हाँ, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है। सो पहले तो भाई दिस इज मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। और आपको क्या लगता है क्यों ये रियली कैंसिल हुआ है? हाँ, आवाज़ आ रही है। नाउ आई कैन हियर माय ओन वॉइस। तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, कवर अप हो रहा था कि एक दो सेंटर पे जहाँ एग्ज़ाम हुआ है वहाँ केवल कैंसिल करो। एंड पता है वाई इट रियली गॉट कैंसिल? इट्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। तो एक चीज आप एक्सेप्ट कर लो कि जब तक चीजें आप चिल्ला उल्ला के पॉलिटिकल लेवल पे नहीं ले जाओगे, ये आप बिल्कुल मत सोचना कि आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया गया है। खत्म है। यू हैव टू बी गार्ड ऑफ योर ओन थिंग्स। अब इससे आगे मूव ऑन करना है, इन सब तो कचड़ों में हमें नहीं पड़ना है। अब एनटीए अभी तक उनकी औकात नहीं है कि जब लेके आए हो बच्चा जो है अब सोचेगा ना एग्जाम कब है। ठीक है, और भी ढेर सारे एग्जाम देते हैं साथ में। उनकी कुछ एकदम कैपेबिलिटी नहीं है कि एटलीस्ट दे शुड एग्जाम डेट अनाउंस कर दे, उसको भी रख दिया पेंडिंग कि बाद में हम डिसीजन लेंगे। ठीक है। अब इनका जो है एक्चुअली जेई एडवांस के लिए मैं मटेरियल बना रहा हूँ, उसका भी एग्जाम है। और एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ते नहीं है लोग। तो 97 काफी लोगों को पता होगा, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है इंडिया में जो आउट ना हुआ हो। ठीक है। 97 हमारे बड़े भाई इस दिन आईआईटी से ही है, तो आईआईटी एग्जाम देते। मैं जो उसमें बहुत छोटा था स्कूल में, और आईआईटी का एग्जाम आउट हुआ था 97 में। देखो विकिपीडिया में टिल डेट है। और कहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे जब आप इसके रेफरेंस पे जाओगे, यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लोज सुपरविजन हाउ आईआईटी कंडक्ट जेई विदाउट एनी इशू। मतलब उसी के ऊपर कटाक्ष है, इज बिंग आउट। और ये जब एग्जाम हुआ था तो 5 o'clock आई थिंक एग्जाम फिनिश होने से पहले ही, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और एग्जाम 5 बजे खत्म होता है, और उससे पहले ही आईआईटी ने अनाउंस कर दिया कि एग्जाम कैंसिल हो गया। हुआ क्या था, ये पूरी स्टोरी है, आप पढ़ोगे। और ये ऑफिशियल है ये, अब देखो जेमिनाई ने यहाँ पे ओवरव्यू करके दिया हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपको अपनी चीजें प्रोटेक्ट करनी है। आगे एग्जाम है, उसको ही सोचना है कैसे क्या करना है। ये लखनऊ की कोचिंग थी, इस बार केरला से सीकर का जोड़ हुआ है। कोचिंग का नाम भी दिया हुआ है, नाम नहीं लूंगा मैं। आई नो ऑल दीज टीचर्स, एक्चुअली आई स्टडीड देयर। तो लखनऊ की कोचिंग है। ये सारे टीचर आईआईटी के पढ़े हुए पास आउट लोग थे। और इनके पास पेपर आया था। ये स्टोरी मतलब आई हैव सीन दिस स्टोरी। पेपर आया था कहीं, उस स्टेट का नाम भी नहीं लेंगे हम। वहां से आया सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो जनरली आउट कराते हैं ना उस लेवल के होते नहीं, सॉल्व भी नहीं कर पाते। आप समझो ये कैसे पता चलता है, ये पता भी नहीं चलेगा आपको। जो लोग इसमें मेन बंदे हैं ना आउट कराने, उनको कुछ पता ही नहीं होता। वो पेपर आउट कहीं सॉल्व करने के लिए गया, फिर वहां से इस बंदे के बाद गया, उसने कहीं और फॉरवर्ड कर दिया। इस तरीके से पकड़ में आया है। अब मुद्दा ये है कि आगे जो है, जिन लोगों का अच्छा गया था पेपर, वो सैड होंगे, बट मेरा मानना है सैड मत हो। क्योंकि अल्टीमेटली आप कितना भी अच्छा करते, जो जो पेपर आउट होके दिया होगा ना, वो आपसे तो आगे ही चला जाएगा। मान लो आप टॉप 30 एम्स टारगेट कर रहे थे, वो सीट भी कोई मार सकता है ये आउट करा के पेपर। तो बेटर है कि ये कैंसिल हो गया। अब इसमें जो है आप करोगे क्या? सब कुछ भूल भाल की पुरानी चीजें कबाड़नी होंगी। कुछ बच्चे तो हमारे जो हैं, बोलने की शर्म ने तो नोट्स बेच दिए थे। बहुत अच्छा पेपर हुआ था, तो ये कर दिया वो कर दिया। तो एनीवे, एनी हाउ, मैं ट्राई करूंगा कि आई ब्रिंग सच वीडियो। टीम से बताएंगे कि भाई फटाफट रिवीजन की वीडियो बनाओ, एंड दैट विल हेल्प यू। अगर कोई और हेल्प चाहिए तो यू कैन रीच आउट एंड कमेंट। हाँ। तो नीट टीम से बात करेंगे। बट इट्स वेरी सैड यार, ये सब हुआ इतना सीरियसली हम लोग कर रहे थे। क्या ही बताएं। एनटीए ने बहुत लंबा चौड़ा अपना राइटअप दिया हुआ है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। ये कौन आ गया? तो यहाँ पे कहीं पर भी डेट नहीं दिया है इन्होंने। ठीक है। और नीट की वेबसाइट पे भी अभी केवल प्रेस रिलीज आया हुआ है। आई वॉज ये पहले इन्होंने उस पे ट्विटर पे डाला है। ये भी एक आयरनी है, इंडिया की ऑफिशियल चीजें आप खुद सोचो, ये सोचने वाली बात है। एक सीबीआई वीआई वाली बात सारी चल रही थी कि सीबीआई को दे दो एग्जाम, ये हो मतलब इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दिया गया। ये सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली मेट्रो में जब ट्रेवल करता हूँ या किसी गवर्नमेंट संस्था में जाता हूँ, बोलते हैं कि
आप अपना डिटेल या हमें फॉलो करो ट्विटर फेसबुक, आपको पता है ये सब बाहर की कंपनियां हैं, दे ऑल आर आउटसाइड एजेंसीज। तो इनकी भी देखो पहला अपडेट कहाँ आ रहा है, एक्स.com पे। एक्स.com कौन चला रहा है, यूएस में। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई एनटीए भी आप आउटसोर्स कर दो बाहर किसी बंदे को, जैसे एसएटी एग्जाम्स होते हैं, जीआरई होता है, जीमैट होता है, उसमें कोई इशू नहीं आता है, वो करा ले जाते हैं। तो मतलब या तो आप कुछ नया मैकेनिज्म निकालो या फिर ऐसी किसी एजेंसी को आउटसोर्स कर दो, तो तभी विश्वास बनेगा। क्योंकि अभी फिर से एग्जाम हो, अगर मान लो कहीं पर पता ही ना चले आउट कैसे हुआ कहाँ हुआ, तो कैसे हम ट्रस्ट करेंगे कि फेयर एग्जाम हुआ है जब इतना ज्यादा मेस फैला हुआ है अंदर तक। मतलब बहुत ही गंदा है यार, ये बहुत ही गंदा है। एवरी टाइम when I was giving exam I thought one day everything will go fine। तो अभी एनटीए डेट ये भाई अभी टाइम लगा देंगे, ये परेशान करके रख देंगे। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर, अब कितना देखो, कहीं 4 दिन बाद ना एग्जाम रख दें लोग, एक हफ्ते बाद ही ना रख ले, तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब तो हैं सब लोग। तो देखे, सो आई रियली हैव क्लास फॉर द एडवांस एंड धीरज रखो, जो नोट्स हैं उसको कबाड़ो, जो टेस्ट दिया था उसको कबाड़ो, एंड यस, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर टीचर। बाकी के लिए तो ये सेंसेशन है, न्यूज़ है, बट हमारे लिए, आपके आपके लिए तो इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। ओके, बाय बाय।